मैं आपसे आखिर में अब जो मैं बात करने आया था, आप सबको यहाँ इकट्ठा किया, उस पे मैं आने लगा हूं। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों, अब आपने थोड़ी सी जरा तहम्मुल से मेरी बात सुननी है, क्योंकि इसके लिए मैंने आज आपको बुलाया है। देखिए पाकिस्तानियों, आज वो दिन है 84 साल पहले इल्लामा इकबाल इस दुनिया से गए थे। सामने उनका मज़ार है और वो एक ऐसा इंसान था, शायद ही कोई ऐसा ज़ेन 500 साल में मुसलमान दुनिया में आया हो। और इल्लामा इकबाल की जो पूरी कोशिश थी कि एक गुलाम कौम को उठाए, जिंदा करे गुलाम कौम को, उनकी इतनी शायरी है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और आज जो मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं, कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज में आती है कोताही। पाकिस्तानियों, यहां 1940 में जब कायद आजम ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान पास की थी, तो वो क्यों एक इतनी बड़ी ख्वाब उन्होंने यह अनाउंस की थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया कि हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते के मुसलमानों के लिए नहीं था। जो हिंदुस्तान में मुसलमान जो नहीं पाकिस्तान आ सके, उन्होंने भी वोट दी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, मैं ये चाहता हूं आज कि पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सही माने में समझ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक छोटे इंसान को एक अजीम इंसान बना देता है। मौलाना रूमी ने कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन में रेंग रहे हो? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को पर देता है। जब इल्लामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताही ना आए, तो कुताही तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। और मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सीरत नबी का तो पता ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जरा लाहौर के लोगों तहम्मुल से सुनो मेरी बात, उन्होंने मदीना में इंसानों को पर लगा दिए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर थी दोनों तरफ, पर्शियन और रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, बीच में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को, ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं, ना आ सकता है। उन्होंने उन लोगों को जो बटे हुए थे कबीलों के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया एक नजरिए के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उनके दिलों में गया, उनकी जंजीरें टूटी, जंजीरें जो इंसान को जमीन पे रखती हैं। इकबाल के शाहीन बने वो, दुनिया की उन्होंने इमामत की, और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है।
ये सारी दुनिया की तारीख का हिस्सा है जिसका हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, जो इंसानों की जंजीरें तोड़ के उन सबको दुनिया की लीडर्स बना दिया। तो पाकिस्तानियों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि ये जो कहता है कि बेकर्स आर नॉट, कि हम जनाब मकरूज हैं इसलिए गुलाम हैं। शहबाज शरीफ, तुम पैसे के गुलाम हो, हम कौम आजाद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।